व्लादिमीर पुतिन पर इस तरह का हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी उनकी हत्या की कई बार नाकाम कोशिशें की गई हैं। हालांकि हर बार पुतिन मौत को मात देकर बच निकलते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो पुतिन एक ऐसे महारथी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, जो हर बार मौत को चकमा देकर निकल जाता है? अब तक कितनी बार पुतिन पर जानलेवा हमला हो चुका है, आइए जानते हैं। क्रेमलिन में मौत को मात दे रहा एक महारथी। एक दो नहीं बल्कि 6 बार मिली मौत को मात। तो क्या पुतिन बन चुके हैं महारथी? जिंदगी के अगले पल में क्या होगा भला किसने देखा, लेकिन यह बात भी सही है कि भला मौत को मात कोई दे सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ना जाने ऐसी कौन सी महारत हासिल है जिससे वो बार बार मौत को चकमा दे रहे हैं। ताजा हमला क्रेमलिन पर 2 ड्रोन्स का है, जिसे सुरक्षा बलों ने हवा में ही मार गिराया। क्रेमलिन ने कीव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि कीव ने पुतिन की हत्या की कोशिश की है। हालांकि यूक्रेन ने ऐसी किसी भी घटना का खंडन किया है। रूस इस हमले के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन सच क्या है इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर इस हमले को सही मान भी लिया जाए तो फिर पुतिन ऐसी पहली शख्सियत होंगे जो लगातार मौत को चकमा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुतिन पर इस तरह का हमला पहली बार हुआ है, बल्कि इससे पहले भी पुतिन 6 बार मौत को मात दे चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में एक बार व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में कहा था कि उनके ऊपर कई जानलेवा हमले हुए हैं, लेकिन वो बार बार मौत को चकमा दे गए और बाल बाल बच गए। आइए जानते हैं कब कब पुतिन पर हमले हुए। हमला नंबर 1, साल 2002। साल 2002 में रूसी अधिकारियों को गुप्त जानकारी मिली थी कि राष्ट्रपति पुतिन को उड़ाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ 40 किलो विस्फोटक को जब्त किया था, जिसके माध्यम से हमलावर इस हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। हमला नंबर 2, साल 2002। साल 2002 में राष्ट्रपति पुतिन की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक इराकी व्यक्ति ने हत्या की कोशिश की थी, लेकिन हमले से पहले ही इराकी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे 10 साल की कैद में भेजा गया था। हमला नंबर 3, साल 2003। साल 2003 में भी व्लादिमीर पुतिन पर उनकी यात्रा के दौरान हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया था। हमला नंबर 4, साल 2012। साल 2012 में व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रची गई थी। हत्या की इस साजिश में शामिल 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश को रूस और यूक्रेन दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर विफल कर दिया था। हमला नंबर 5, साल 2022। अगला हमला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस में अंजाम देने की कोशिश की गई थी। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन पर हुआ वो हमला भी नाकाम साबित हुआ था। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल किरिलो बुडानोव ने मई 2022 में इस बात की जानकारी दी थी। हमला नंबर 6, साल 2023। वर्तमान में हुआ क्रेमलिन हमला इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि इस हमले के समय पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने हवा में ही दोनों ड्रोन्स को मार गिराया। रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। आपको बता दें कि इससे पहले 1942 में क्रेमलिन पर आखिरी बार हमला हुआ था। उस समय हिटलर के आदेश पर जर्मनी की सेना मॉस्को पहुंच गई थी और सैनिकों ने क्रेमलिन पर धावा बोल दिया था। इस हमले को रूस ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना था। आपको बता दें कि रूस ने पहले भी यूक्रेन पर ड्रोन हमले के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि यूक्रेन कई बार उसकी तेल इकाइयों को निशाना बनाते हुए हमला करता है। अब रूस ने यूक्रेन पर पुतिन को जान से मारने के लिए क्रेमलिन पर हमला करने का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर इस हमले को अंजाम दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन वही करता है जो उसे कहा जाता है।
इस तरह के हमले के फैसले कीव में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में लिए जाते हैं। रूस ने दो टूक कहा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का मास्टरमाइंड अमेरिका है। इस हमले की पूरी प्लानिंग वॉशिंगटन में रची गई थी, जिसे यूक्रेन ने आंख मूंदकर अंजाम दिया। रूस के एक सांसद ने जेलेंस्की के आवास पर मिसाइल हमले की मांग की। क्रीमिया से सांसद मिखाइल शेरेमेट ने क्रेमलिन पर हमले के बाद मांग की है कि कीव में जेलेंस्की के आवास पर भी मिसाइल अटैक किया जाए। मतलब साफ है कि ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी।